आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। उनके उपलक्ष्य में कुछ अर्ज करूं। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के राजा और रणनीतिकार थे। उन्होंने 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। उन्होंने कई वर्ष औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया और लड़ते रहे और कई बार हराया भी। 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और छत्रपति बने। शिवाजी ने अपनी अनुशासित सेना तथा सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील शासन प्रदान किया। उन्होंने समर विद्या में नए नवाचार किए और कई नवीनतम युद्ध नीतियां बनाई। नई और कई तरह से युद्ध नीतियों में बदलाव किए, आयुधों में बदलाव किए और चापामार युद्ध की नई शैली शिव सूत्र विकसित की। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचारों को दोबारा जीवित किया और फारसी के स्थान पर मराठी और संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाया। ये इनके सबसे उच्च कार्य है। तो आइए आज इस शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में उनकी और बातें जानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहूजी भोसले और उनकी माता का नाम जीजाबाई राजमाता जिजाऊ था। शिवनेरी दुर्ग पुणे मतलब आज का पूना से उत्तर की तरफ जुन्नर नगर के पास था। शिवाजी महाराज भोसले उपजाति के थे, जो कि उनके मौलिक रूप से क्षत्रिय मराठा जाति के थे, इसलिए उन्हें शिवाजी राजे भोसले के नाम से भी जाना जाता है। गाग भट्ट के अनुसार शिवाजी का वंश मेवाड़ के प्रसिद्ध गोइल सिसोदिया वंश से मिलता है। मेवाड़ के वंशज मतलब महाराणा प्रताप भी सिसोदिया वंशज ही थे। शिवाजी के कारण इस समस्त मराठा समुदाय को क्षत्रिय होने का दर्जा मिला है। पिता अप्रतिम शूरवीर थे। उनकी दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते थी। उनकी माताजी जीजाबाई जादव कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभाशाली थी और उनके पिता एक शक्तिशाली सामंत थे। शिवाजी महाराज के चरित्र पर माता पिता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। बचपन से ही वे उस युग के वातावरण और घटनाओं को भली प्रकार समझने लगे थे। शासक वर्ग की करतूतों पर वे झल्लाते थे। उनका खून खौल उठता था और वे बेचैन भी हो जाते थे। उनके बाल हृदय में स्वाधीनता की लौ प्रज्वलित हो जाती थी। बचपन में भी यही चाहते थे कि तलवार लेके जाऊं और आजाद करा लूं मेरी मातृभूमि को। उनके बाल हृदय में स्वाधीनता की लौ प्रज्वलित थी। उस अग्नि को उन्होंने बहुत बड़ा ज्वालामुखी बनाया अपने मन में और उन्होंने कुछ स्वामी भक्त साथियों का संगठन तैयार किया। आयु बढ़ने के साथ विदेशी शासन की बेड़ियों तोड़ फेंकने का उनका संकल्प और भी प्रबल होता गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह 14 मई 1640 में शहबाई निंबालकर के साथ लाल महल पूना में हुआ। का बचपन उनकी माता जीजाऊ माँ साहेब के मार्गदर्शन में बीता। ये सभी कलाओं में माहिर थी। छत्रपति शिवाजी बचपन में राजनीति और युद्ध की शिक्षा ली थी। उनको अपने बचपन में पारंपरिक शिक्षा कुछ खास नहीं मिली थी, पर वे भारतीय इतिहास और राजनीति से सुपरिचित थे। उन्होंने शुक्राचार्य तथा कौटिल्य को आदर्श मानकर कूटनीति का सहारा लेना कई बार उचित समझा था। अपनी सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन प्राप्त होने के बाद शिवाजी आगरा दरबार में औरंगजेब से मिलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि औरंगजेब ने उनको बुलाया था। छत्रपति 9 मई 1666 को अपने पुत्र संभाजी और 4000 मराठा सैनिकों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित हुए, लेकिन औरंगजेब द्वारा उचित सम्मान नहीं होने भरे हुए दरबार में औरंगजेब को विश्वासघाती कहा, जिसके फलस्वरूप
औरंगजेब ने शिवाजी एवं उनके पुत्र को जयपुर भवन में कैद कर लिया। वहां से शिवाजी 19 अगस्त 1666 को फलों की टोकरी में चिपकर फरार हो गए और 22 दिसंबर 1667 को रायगढ़ पहुंचे। कुछ दिनों के बाद शिवाजी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को पत्र लिखकर कहा कि यदि सम्राट उसे शिवाजी को क्षमा कर दे तो वह अपने पुत्र संभाजी को दोबारा मुगल सेवा में भेज सकते हैं। औरंगजेब ने शिवाजी की इन शर्तों को स्वीकार कर उसे राजा की उपाधि प्रदान की। 1674 तक शिवाजी ने उन सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था जो पुरंदर की संधि के अंतर्गत उन्हें मुगलों को देने पड़े थे। पश्चिम महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करना चाहा, लेकिन ब्राह्मणों ने उसका विरोध किया। शिवाजी के निजी सचिव बालाजी आवजी ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और उन्होंने काशी में गंगाब नामक एक ब्राह्मण के पास 3 दूतों को भेजा, लेकिन गंगाब ने प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि शिवाजी क्षत्रिय नहीं थे। उसने कहा कि क्षत्रियता का प्रणाम लाओ तभी वह राज्याभिषेक करेगा। बालाजी आवजी ने शिवाजी का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंध के प्रमाण भेजे, जिसे संतुष्ट होकर वह रायगढ़ आया और उसने राज्याभिषेक किया। 1646 में शिवाजी ने पुणे के पास तोरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1656 में शिवाजी ने चंद्रराम मौर्य से जावली जीता। 10 नवंबर 1659 में शिवाजी ने अफजल खान का वध किया। 1659 में शिवाजी ने बीजापुर पर भी अधिकार कर लिया। 6 से 10 जनवरी 1964 में शिवजी ने सूरत पर धावा बोल दिया और बहुत सारी धन संपत्ति प्राप्त कर ली। 1665 में शिवाजी ने औरंगजेब के साथ पुरंदर शांति संधि पर हस्ताक्षर किया। 1667 में औरंगजेब राजा शिवाजी के शिष्य उदान उंगे का अधिकार लाने का अधिकार प्राप्त किया। 1668 में शिवाजी और औरंगजेब के बीच शांति संधि। 1670 में शिवाजी ने दूसरी बार सूरत पर धावा बोला। 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ में छत्रपति की पदवी मिली और राज्याभिषेक करवाया। 18 जून को जीजाबाई की मृत्यु हुई। 1677 और 78 में शिवाजी का ध्यान कर्नाटक की ओर गया। मुंबई के दक्षिण में कोंकण तुंगभद्रा नदी के पश्चिम में बेलगांव तथा धारवाड़ का क्षेत्र मैसूर, वेल्लारी, चित्तूर, त्रिचूर तथा जीजीक पर अधिकार करने के बाद 3 अप्रैल 1680 को अधिकार करने के बाद कुछ ही समय उपरांत 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी का देहांत हो गया। बताया जाता है कि जहर देने के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई थी। जय छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज बहुत ही चरित्रवान इंसान थे। उनके चरित्र की एक गाथा है। कहीं एक जगह युद्ध कर रहे थे और वह युद्ध में मुगलों को हार हासिल हुई और वो सब मारे खप गए और कुछ लोग भाग कर चले गए। वहाँ शिवाजी के सैनिकों ने एक शहजादी को गिरफ्तार कर लिया और कपड़े में के बोरे में बंद करके रथ पे बिठा के शिवाजी की सभा में ले आए और शिवाजी से कहा कि हम एक गिफ्ट आपके लिए लाए हैं, जिसे बहुमान भी कहा जाता है। तो शिवाजी ने कहा लाइए, क्या लाए हो? तो उन्होंने उस बोरे की डोरी खोलकर उसको नीचे उतारा। एक कन्या खड़ी हुई। कन्या बहुत ही सुंदर थी, किसी बादशाह की शहजादी थी, बहुत खूबसूरत थी। शिवाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा कि मेरी बहुत खूबसूरत है ये शहजादी, मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी इतना ही खूबसूरत होता। अब एक काम करो, इस प्रकार इसे लाना नहीं था हमारे यहाँ, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, लेकिन इसको बाइज्जत अभी के अभी जाओ और अपने माँ बाप या इनके रिश्तेदारों के घर छोड़ आओ इज्जत के साथ। ऐसा था शिवाजी महाराज का चरित्र। और भी कई कहानियाँ हैं। और उसके बाद शिवाजी के पुत्र संभाजी महाराज ने राज्यभार संभाला। ये
अगली कथा में हम आपको सुनाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय शिवाजी महाराज।